हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मैशिंग वर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबुया इंसिडेंट के बारे में। और अगर गाइस आपको ऐसे पॉप कल्चर और एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्मैशिंग वर्स को, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे सातारू गोजो, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में, उसको कैसे ट्रैप किया गया था, यानी उसको कैसे प्रिज्म रैम में सील किया गया था। क्योंकि रिसेंट चैप्टर्स में ही गोजो प्रिज्म रैम से बाहर आ गया था। क्योंकि इस चैप्टर को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे सातारू गोजो को प्रिज्म रैम में सील किया गया था और किसने उसको ट्रिक करके प्रिज्म रैम में सील किया था। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग इट। गाइस, गोजो को ट्रैप करना पॉसिबल हो पाया था शिबुया इंसिडेंट के दौरान। यही टोक्यो में एक शिबुया मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बैरियर के थ्रू ट्रैप किया गया था। इस बैरियर के आर पर सॉर्सरर्स तो आ जा सकते थे, पर जो लोग अंदर ट्रैप किए थे वो नहीं आ जा सकते थे। और बाकी सारे सॉर्सरर्स कंफ्यूज हो रहे थे कि इन सबको ट्रैप करने का मतलब क्या है। और सबसे ज़्यादा जो अजीब बात है कि वो सब लोग जो ट्रैप हुए थे वो सब बाउंड्री पे थे बैरियर के, और जो लोग बैरियर के अंदर ट्रैप किए गए थे वो सब सिर्फ एक ही चीज़ बार बार बोल रहे थे कि ब्रिंग सातोरू गोजो। और ये सुन के सारे सॉर्सरर्स एकदम शॉक में चले जाते, पर सॉर्सरर्स भी समझते हैं कि उन लोगों से ये बुलवाया जा रहा है ताकि सातोरू गोजो वहाँ पे आ सके। और गाइस, जो अंदर ट्रैप किए गए लोग हैं उनके लिए इम्पॉसिबल था सातोरू गोजो का नाम, क्योंकि सातोरू गोजो सॉर्सरर्स के बीच में तो फेमस है, लेकिन बाहर वाले उसको कौन ही जानता है कि वो सातोरू गोजो है। और गाइस, यहाँ पे एक सबसे इम्प्रेसिव सिचुएशन होता है गोजो के लिए। यहाँ पे इतने सारे सॉर्सरर्स को बुलाने के बाद भी उन सारे सॉर्सरर को स्टैंड बाय किया जाता है और कहा जाता है कि गोजो को ये केस अकेले हैंडल करने के लिए, क्योंकि गाइस जिससे ये इतने सारे कैजुअलिटीज होने वाली थी वो सारी मिनिमम हो सके सातोरू गोजो की मदद से। और गाइस, उसके बाद ही हमें बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे लोग सातोरू गोजो की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार सातोरू गोजो है कौन। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि जब तक सातोरू गोजो नहीं आएगा हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और बात करते करते एक बंदा ये भी रिवील करता है कि वो सारे लोग स्टेशन के अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं थे, और वहाँ पे वो जो स्टेशन था वो लोगों को शक करने लगा, लोग स्टेशन से गायब होने लगे। और फिर फाइनली सातोरू गोजो वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर जब गोजो उस स्टेशन पे आके पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, फिर गोजो समझ जाता है कि वो लोग किसके पीछे है। वो लोग सातोरू गोजो के पीछे, ये गोजो समझ जाता है। और गोजो का जो कर से सामना करने वाले थे वो थे, जिनमें कि एटलीस्ट हिम्मत, एक है जोहो, हनामी, और एक तीसरा बंदा है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं था। उसके बाद गोजो उन सबको देख के हंसता है और कहता है कि इस बार मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा तुम्हारे हारने के बाद। और फिर हनामी उस स्टेशन को पूरी तरह से सील कर देता है ताकि गोजो वहां से बाहर ना निकल पाए। और उसके बाद गोजो बोलता है चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और अगर वैसे भी मैं यहाँ से चला गया तो तुम लोग तो ऐसे भी इन सारे लोगों को मारने का प्लान कर ही रहे हो। और उसके बाद जोहो बोलता है तुम भागोगे तो भी हम लोगों को मार देंगे, और अगर तुम नहीं भी भागोगे तब भी हम लोगों को मार देंगे। और उसके बाद हनामी उन सारे लोगों को रेलवे ट्रैक पे ले आता है, यानी कि गोजो और उन तीन कर्सेस के बीच में ले आता है उन सारे लोगों को। और उसके बाद गोजो सोचता है कि जो ट्रैप किए गए रास्ते अगर उनके पार लोग हुए तो। उसके बाद गोजो यही सोच रहा है कि जो रास्ते उन्होंने ब्लॉक किए हैं उनकी वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसके आगे भी कुछ लोग है कि नहीं, और अगर उसने उन रास्तों को खोलने की कोशिश की हो सकता है कि उस पार जो लोग हैं उनको बहुत गहरी चोट पहुंचे। और उतने में जब गोजो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में ही वो तीन कर्सेस गोजो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि हर जगह केओस फैल जाए, और जिसकी वजह से वो लोग गोजो पे एक स्नीक अटैक कर सके। क्योंकि अगर हेड ऑन वो लोग गोजो के ऊपर अटैक करते तो ऐसा हो जाता कि वो लोग मौत को दावत दे रहे हैं। और क्योंकि गोजो इन्फिनिटी से घिरा हुआ है, इसलिए उस पे इन सारे अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता। और सडनली वो दो कर्सेस डोमेन एम्प्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो गोजो के इन्फिनिटी को आराम से सरपास कर जाते हैं।
और फिर गोजो को फाइनली उनका अटैक डॉज करना पड़ जाता है और उसके बाद गोजो समझ जाता है कि इन कर्सेस का यही प्लान है। फिर गोजो ने कहा कि हाँ, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि तुम लोग एक कर्स यूजर के साथ हो। और उसके बाद गोजो के थ्रू हमें डोमेन एम्पलीफिकेशन के बारे में पता चलता है। डोमेन एम्पलीफिकेशन के हम डीप में नहीं जाएंगे, बस ये समझ लो कि ये एक तरीके की टेक्निक है जो बाकी दूसरी टेक्निक्स को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग गोजो की इन्फिनिटी वाली टेक्निक को भी न्यूट्रलाइज कर पाए। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो हो और उनका एक जो लीडर है वो लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम्हें पता है सातोरू गोजो कब अपने एलिमेंट स्टेट यानी अपने फाइनल स्टेट में कब होता है। अब ऑब्वियसली जोहो को नहीं पता होता है कि वो सातोरू गोजो अपने फाइनल स्टेट में कब होता है। और फिर वो कर्स यूजर बोलता है कि व्हेन ही इज अलोन, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने तगड़े और कितने बढ़िया सॉर्सरर हो। गोजो के साथ किसी भी चीज में फाइट करने के अगेंस्ट में गोजो को ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि तुम गोजो के रास्ते में आ रहे हो। एंड दैट्स द रीजन उन लोगों ने ये प्लान किया कि और भी ज्यादा इंफीरियर बीन्स हो और उनको गोजो के आसपास रख दिया जाए ताकि वो ज्यादा पावरफुल अटैक्स यूज ही ना कर पाए। और उसके बाद जोहो बोलता है कि उसके अनलिमिटेड वर्क यानी उसके डोमेन एक्सपेंशन का क्या कर रहा है। और इस चीज का भी उस कर्स यूजर के पास इलाज था क्योंकि वो गोजो को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जब गोजो अपनी अनलिमिटेड वर्ड यूज करता है और फिर वो जिस बंदे को छूता है सिर्फ उस बंदे पे उस डोमेन एक्सपेंशन का असर नहीं होता। और अगर उसने डोमेन एक्सपेंशन यूज भी कर लिया तो उस डोमेन और जो कर्टन है उन सब के बीच में जो वो लोग है वो सारे लोग दब जाएंगे। और इसलिए वो कर्स यूजर 99% श्योर था कि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यहाँ पे यूज नहीं करेगा। और उस कर्स यूजर का मेजर प्लान ये था कि उसे सिर्फ 20 मिनट्स चाहिए और उन तीनों कर्सेस को 20 मिनट्स तक गोजो को उलझाए रखना था। और उसके बाद वो कर्स यूजर और प्रिजन बाकी सब संभाल लेंगे। और उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं गोजो ने जरा से अपने पैर के पीछे कर लिया। जोहो काफी खुश नजर आ रहा था और वो कॉन्फिडेंट भी होता है कि इस बार वो गोजो को बीट कर सकते हैं। और उसके बाद जोहो गोजो को ये बोल पड़ता है कि अब तुम कन्विंस हुए, हमारे चैलेंज है। फिर गोजो बोलता है आई एम सरप्राइज्ड। और इसके रिप्लाई में तुरंत ही जोहो ये बोलता है व्हाट, यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। और उसके बाद गोजो ये बोलता है ना 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 टकले। और फिर गोजो बोलता है ना ना ना, तुम लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। और गाइस उसके बाद जोहो पूरी तरीके से डर जाता है। और उसके बाद गोजो हनामे से बोलता है हे वेट, हम तीसरी बार मिल रहे हैं ना, और तीसरी बार में भी तुमने कुछ नहीं सीखा। और फिर गोजो ने कहा कि चलो सबसे पहले मैं तुम्हें देखता हूँ। और फिर जैसे गोजो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा उन कर्सेस की फटके हाथ में आ गई और फिर गोजो उन तीनों कर्सेस के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर गोजो रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने तो कहा था तुम लोगों से दूर ना भागने को। और इतना प्रोवोक करने के बाद वो दोनों कर्सेस एक साथ गोजो पे अटैक करते हैं। फिर भाई साहब गोजो जोहो का हाथ पकड़ता है, हनामी के किक से बचता है और फिर जोहो का हाथ तोड़ के हनामी के मुक्के से भी बचने के लिए उसे उसके हाथ का यूज करता है। और फिर इस पैनल को देख के यही लगता है कि गोजो लिटरली खेल रहा था इन कर्सेस के साथ, स्पेशल ग्रेट कर्सेस के साथ। और उसके बाद ये सब देख के जोहो डर के मारे सातोरू से दूर भागने की कोशिश करता है और फिर सातोरू भी जोहो के पीछे भागता है। और फिर हनामी ये सोचता है कि उसने तो कहा था कि वो मेरे पीछे आएगा पर वो अब जोहो के पीछे भाग रहा है, क्या उसने ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कहा था। और गोजो ने अपनी लिमिटलेस भी डीएक्टिवेट कर दी। और ये सारी सिचुएशन देख के हनामी अपनी कर्स टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है और उसके बाद जोहो चिल्ला के बोलता है डोंट डीएक्टिवेट योर एम्पलीफिकेशन। और फिर लिटरली इस पैनल को देख के ये लगता है कि वो दोनों कर्सेस इविल नहीं है, गोजो इविल है। और गोजो लिटरली इस टाइम का वेट कर रहा था कि कब ऐसा हो और वो कब एक कर्स पे हमला करे, क्योंकि सीजन 1 में जब यूजी और हनामी के बीच में फाइट हुई थी गोजो को पता चल गई थी कि हनामी की वीकनेस क्या है। कि उसी के बाद गोजो हनामी के वीकनेस पे अटैक करता है। और गोजो को पता था कि वो अपनी कर्स टेक्निक और एक्शन एक साथ एक टाइम पे यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो, ये सब गोजो ने पहले से प्लान करके रखा था कि वो हनामी को डिसीव कर सके। और ये सब देखने के बाद जोहो पूरी तरीके से कम्प्लीटली शॉक में चला जाता है और सोच रहा होता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि मैं सिर्फ एम्पलीफिकेशन का यूज़ कर रहा था। और फिर जोहो बोलता है कि गोजो सातोरू इतना स्ट्रांग है कि वो सिर्फ कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन यूज़ कर रहा है, फिजिकल अटैक्स छोटे मोटे यूज़ कर रहा है। और ये सारी कोई छोटी मोटी कर्सेस नहीं है, ये सारी स्पेशल ग्रेड कर्सेस। और उसी के बाद एक बंदा इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए गोजो पे डायरेक्टली अटैक कर देता है और ये वही बंदा है जो 3 कर्सेस के साथ मिला हुआ था। और गोजो बच जाता है क्योंकि उसकी इन्फिनिटी वापस से एक्टिवेट हो गई थी। और उसके बाद अचानक से हनामी और जोहो डायरेक्टली सातोरू पे अटैक कर देते हैं।
अपने एम्पलीफिकेशन के साथ। उसके बाद गोजो आराम से पूछ रहा था कि आर यू श्योर अबाउट दैट? अगर तुम ऐसा करोगे, मेरी टेक्निक को न्यूट्रलाइज करोगे थ्रू एम्पलीफिकेशन, तो मैं भी अपने कर्स्ट एनर्जी के साथ तुम लोगों पर काउंटर करूंगा उसको ताकतवर बनाने के बाद। और उसके बाद गोजो बोलता है ये जो पेड़ मेरे साथ खड़ा हुआ है वो इस चीज़ को सहन भी ना कर पाए। और उसके बाद फिर से जोहो कम्प्लीटली शॉक में चला जाता है और फिर सोचता है इसका क्या मतलब हुआ। और उसके बाद सातोरू को जो कुछ बोलता नहीं है, वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ हनामी पे अटैक किया जाता है अपने कर्स्ट एनर्जी को यूज करके। और उसके बाद जो सातोरू को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, आसपास लोगों को खड़े होने की धमकी देके जो सातोरू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सातोरू रुकता नहीं है। जब तक जो ये सब बोल ही रहा होता है तब तक गोजो हनामी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और ये चीज देख के जोहो को अपनी आंखों में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो पूरी तरीके से डर जाता है सातोरू को देख के। और उसके बाद गोजो एक बैड एस मोमेंट में बोलता है कि नेक्स्ट। उसके बाद हनामी की डेथ देखने के बाद जोहो की पूरी तरीके से फट जाती है और जोहो अब उन लोगों के बीच में छुपने की कोशिश कर रहा होता है। और वो फिर सातोरू गोजो के पास जाना बिल्कुल अवॉइड करता है और फिर जोहो इंसानों को सातोरू की तरफ फेंकता है। और फिर भी जोहो के दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैं हनामी का बदला जरूर तुमसे लूंगा। फिर हमें उस तीसरे कर्ज का नाम पता चलता है जिसका नाम है चोजो। और इस सिचुएशन को देख के गोजो यही सोच रहा है कि इन दोनों कर्सेस को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि वो लोग लोगों के बीच में छुप रहे हैं, उसके पास आना बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। उसने जो हनामी के साथ किया अपने कर्स टेक्निक के साथ, वो उन दोनों कर्सेस पे नहीं कर सकता क्योंकि वो दो कर्सेस उन लोगों के बीच में छुप रहे हैं। और उसके बाद गोजो ये सब सोच ही रहा होता है और फिर वो बोलता है कि मैं इन सारे लोगों को नहीं बचा पाऊंगा, पर मैं उन कर्सेस को एक्सॉर्सिस ज़रूर करूंगा। और उसके बाद जोहो अपने लीडर से किसी तरीके से बात कर पा रहा था और वो कह रहा था कि 20 मिनट्स तो कब के ख़त्म हो गए, पर वो है कहाँ। का एक ही रीज़न था, क्योंकि गोजो के अंदर अभी भी बहुत सारी एनर्जी बची हुई थी और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था अभी भी। और उस लीडर का प्लान ये था कि उस गोजो को और भी ज़्यादा वीक, मतलब और भी ज़्यादा उसको थकाना था। और उसी वक्त उस लोकेशन पे बहुत सारे मैनिपुलेटेड ह्यूमन गोजो पे अटैक कर देते हैं। और इन मैनिपुलेटेड ह्यूमंस के पीछे और कौन सकता है, महितो ही था। उसके बाद वो सिचुएशन पूरी तरीके से कंजेस्टेड और कंफ्यूजिंग होने लग जाती है गोजो के लिए। उसके बाद गोजो ये सोच में पड़ जाता है कि ये लोग ह्यूमंस का नंबर कम क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि ये उन कर्सेस के लिए और उन कर्स लीडर के लिए डिसएडवांटेज होगी। और इसी भगदड़ के बीच में माहितो सडनली गोजो पे फिर से अटैक कर देता है। पर माहितो को ये भी पता था कि वो गोजो को छू भी नहीं सकता था, पर फिर भी गोजो फिर से अलर्ट हो जाता है। और गोजो को पता था इस बंदे के बारे में, क्योंकि इस बंदे के बारे में नानामी और यूजी ने उनको पहले ही बता दिया था। और उसके बाद गोजो अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ करके महितो को अपनी तरफ से दूर फेंक देता है। पर असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है जब महितो और भी ज़्यादा ह्यूमंस को उसी लोकेशन पर डंप करना शुरू कर जाते हैं। और उसके बाद गोजो ये रियलाइज़ करता है कि हनामी ने जितने भी सारे एंट्रेंस बंद की थी वो सारे खुलने लग जाते हैं और उसी एंट्रेंस से और भी ज़्यादा ह्यूमंस को वहाँ पे डंप करा जा रहा है। और इससे पहले गोजो सोच पाता, समझ पाता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों करा जा रहा है ये सब। और फिर वो सारे कर्सेस अपनी तरफ से अपनी तरह के अटैक करना शुरू कर जाते हैं गोजो की तरफ। इससे पहले गोजो कुछ समझ पाता, सोच पाता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो दोनों अपनी तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं गोजो पर। और वो दोनों कर्सेस ये जानते थे कि गोजो कोल्ड हार्टेड है, वो थोड़ी बहुत सैक्रिफाइसेस दे सकता है उन कर्सेस को खत्म करने के लिए। बट जो कैजुअलिटीज का नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है और गोजो के जो सैक्रिफाइस का थ्रेशोल्ड है वो भी लिमिट पर है और गोजो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। और ऐसी सिचुएशन पे गोजो के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करना। और जोहो ये जानता था कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज अभी भी नहीं करेगा। और फिर उन कर्सेस की पूरी तरीके से फट जाती है देख के कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर रहा है। और भाई गोजो के अपने डोमेन एक्सपेंशन की इतनी पकड़ थी कि वो सिर्फ इस डोमेन एक्सपेंशन को 0.2 सेकेंड्स के लिए ओपन कर रहा है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ इतने से टाइम पे गोजो ने लगभग 1000 से ज्यादा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस, यानी महितो के जो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे उनको खत्म कर दिया, उनको एलिमिनेट कर दिया। फिर गोजो को अपने पास अजीब से एक बॉक्स जैसी चीज दिखती है और फिर एक आवाज आती है, प्रिज्म रैम ओपन। उसके बाद हमें उस पास्ट में कुछ ग्लिम्स दिखाया जाता है और उन ग्लिम्स में उस कर्स यूजर का लीडर अपने सारे कर्सेस को बोल रहा था कि उस बॉक्स के सामने कम से कम गोजो को 1 मिनट तक खड़ा रखना पड़ेगा। और वो सब सुन के उन सारे कर्सेस की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती, क्योंकि थोड़ी ना गाइस मजाक थोड़ी ना है कि गोजो को एक ही जगह पे 1 मिनट तक खड़े रखना। और उसके बाद
जोहो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और फिर कहता है कि हम उसे 1 मिनट तक उस बॉक्स के सामने कैसे रखें। और उसके बाद जोहो बोलता है कि तुमने ऐसे इम्पॉसिबल टास्क के लिए हम सबको अपनी टीम में रखा था। और जोहो जानता था वहाँ पे कितने भी मिलियन पीपल ही क्यों ना हो, सातोरू गोजो को एक जगह पर 1 मिनट के लिए रखना इम्पॉसिबल है। और इस पॉइंट पे हमें ये पता चलता है कि ये लीडर सातोरू गोजो के दोस्त के बॉडी में आखिरकार कर क्या रहा है और क्यों अभी तक गोजो के सामने क्यों नहीं आया। क्योंकि यार कोई भी जब अपने मरे हुए दोस्त को अपने सामने देखेगा तो शौक तो हो ही जाएगा ना। और यही सेम चीज़ गोजो के साथ भी होती है। वैसे ही गोजो उस प्रिजन ब्रेक को देखने के बाद तुरंत ही भागने की कोशिश करता है और फिर जब गोजो गेटो को अपने सामने देखता है गोजो वहीं पे पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। और फिर गोजो सोचता है कि कैसे, क्यों, इतने रेयर 6 आइज होने के बाद भी, इतना तगड़ा माइंड ब्लोइंग दिमाग होने के बाद भी। और उसके बाद गोजो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर गोजो अननोइंगली अपने पास्ट को पूरी तरीके से याद कर रहा होता है और यही चीज सोचते सोचते गोजो की 1 मिनट पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। फिर वो प्रिजम रेप पूरी तरीके से गोजो को जकड़ लेती है और फिर गोजो को समझ आ जाता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका होता है। और उसके बाद जब गोजो उस लीडर से पूछता है कि हु आर यू, और क्योंकि गोजो समझ नहीं पाता था कि, और वो जानता था वो गेटो ही है उसका दोस्त, क्योंकि गोजो उसकी कर्स्ट एनर्जी को पूरी तरीके से फील कर पा रहा होता है। पर गोजो की सोल ये जानती थी कि वो गेटो नहीं बल्कि कोई और है। और फिर गाइस लिटरली गाइस वो कर्स लीडर अपना दिमाग खोल के गोजो को दिखाता है। और गाइस ये वन ऑफ द क्रीपीएस्ट थिंग है जुजुत्सु काइसन की हिस्ट्री में। और इस तरह गोजो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में डिबेटेडली बिफोर एंड आफ्टर सुकुना गेटो के हाथों सील हो जाता है। एंड दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर वीक आपके लिए ऐसे पॉप कल्चर और एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ और मांगा ब्रेकडाउन्स भी इस चैनल पे होती रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मैशिंग बर्ड्स को सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।